व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है प्लाज्मा न्यूज पर। मैं आपके साथ रिजवान खान। आज 8 मार्च है, वुमेन्स इंटरनेशनल डे, और यहाँ पॉलिटिकल हलचल भी है क्योंकि महिला की सीट है। 2 महिला हमारे साथ हैं। आरफा खानम एडवोकेट, जाना माना नाम इस इलाके का, और जेंटल हिदायतुल्ला साहब की वाइफ है आफरीन, इस इलाके से। दोनों लोग दावेदार हैं कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए, महिला टिकट के लिए। लगातार कंपेन कर रही हैं, घरों में जा रही हैं, बातचीत कर रही हैं। आज वुमेन्स डे है, ठीक है, मगर जो सवाल इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो ये है कि कांग्रेस पार्टी आपको क्यों टिकट दे। ये बात 1 मिनट के अंदर आप रखिए हमारे व्यूवर्स के लिए। तो देखिए जान भाई, आपने सीधा सवाल कर दिया। अपनी बात शुरू करूंगी। हो चुका आगाज रण का, हो चुका आगाज रण का, युद्ध बदलने की तैयारी है। हो चुका आगाज रण का, युद्ध बदलने की तैयारी है। इतिहास वही बदलेगा, संघर्ष जिसका जारी है। देखिए, आपने सीधा सवाल किया है तो मैं भी सीधा जवाब दूंगी। अरसे से मैं ज़मीन पर काम कर रही हूँ, और देखिए ये एमसीडी चुनाव है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव तो है नहीं, एमसीडी चुनाव है। और एमसीडी चुनाव में जो भी एक पार्षद के अंतर्गत जो भी काम आते हैं, तो इंशाल्लाह वो मैं पूरी ईमानदारी से वो काम करने का काम करूँगी। और बड़े वक्त से जिस तरीके से मैं हर मुद्दे पर, खास करके लोकल के जितने भी मुद्दे हैं, मैंने हमेशा उस पर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। कोशिश की है कि किसी का हक को जो है वो ना मारा जाए। हक की जब भी बात आई है तो उस पर मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। और दूसरी बात ये है कि देखिए, जनता जनार्दन, ये जनता तय करेगी कि किसको जिताना है या किसको हराना है। ये जनता का फैसला है, और जनता के इस फैसले को मैं सर माथे पर मैं लेती हूँ। और दूसरी बात, अभी जहाँ तक कैंडिडेट तय करने की बात है कि जनता क्यों चुने या पार्टी क्यों चुने मुझे, तो देखिए मैं एक बात शुरू से कह रही हूँ कि चाहे मेरे वार्ड 102 वार्ड जितने भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, जितने भी, चाहे वो हिदायतुल्ला साहब की वाइफ है, परवेज साहब का मुझे मालूम नहीं कि वो अपनी वाइफ को उतार रहे हैं या नहीं उतार रहे हैं, या जो भी अपनी बहन, बेटी या बहू को उतार रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर उनको टिकट देती है, भरोसा जताती है, उनको टिकट देती है, तो मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ हूँ। मैं उस कैंडिडेट के साथ हूँ जिसको पार्टी टिकट देगी। पूरी ईमानदारी से हम लोग लड़ाएंगे। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, ज़मीन पर मैं बहुत वक्त से काम कर रही हूँ, तो मैं अपनी दावेदारी भी मैं मानती हूँ कि मेरी भी दावेदारी है, और मैं पूरी मजबूती से मैं टिकट मांग रही हूँ। और मैं पूरे यकीन से मैं ये कहती हूँ कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने यूपी के अंदर बदलाव किया है, 50% हमारे पास पहले से रिजर्वेशन था, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो वार्ड है इस बार महिला सीट हो गई है। और प्रियंका गांधी जी ने जिस तरीके से एक नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ये नारा अपने आप में जितना मजबूत है, और ख़ास करके हम जैसी महिला जो एक आम कार्य करता है, उसके अंदर एक जोश भी पैदा करता है। और हम जब जाती हैं, जो हम औरतों से बात करती हैं, मिलती हैं और उनके काम को उठाती हैं, समय खत्म होने वाला, जल्दी से काम को उठाती हैं, तो देखिए ये मैं ये समझती हूँ कि इस बार युवाओं को मौका मिलेगा। और युवाओं के साथ साथ खास करके जो एक्टिव जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो ज़मीन पर अरसे से काम कर रही हैं, उसको मौका मिलेगा। आप भी 1 मिनट में अपनी बात रखिए कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे। जैसा है कि पार्टी ने अगर मौका दिया, वो तो पार्टी डिसाइड करेगी कि किसको टिकट देना है, कि कौन से कैंडिडेट को। लेकिन अगर बात है टिकट देने की, तो लोग सबसे पहले परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे कि हमारे हस्बैंड मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब आज से नहीं, जब सीए प्रोटेस्ट हो रहा था तब से ग्राउंड लेवल पे लोगों की मदद करते आए हैं। कोविड में भी उन्होंने स्टार्टिंग से ही फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़ सब में काम करा है, बीमार भी पड़े हैं। तो फर्स्ट फेज़ में उन्होंने लोगों को खाना बनाकर खाना बांटने का काम किया। सेकंड फेज़ में फिर उन्होंने राशन किट बांटी है। मतलब जैसे भी हो, जिस वक्त भी हो, लोग उनको कॉल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। वो हर वक्त किसी, मतलब रात के 2 ही क्यों ना बज रहे हो, वो उस वक्त तैयार होते हैं लोगों की मदद करने को। तो मुझे जहाँ तक पता है कि हमारा नुमाइंदा हम ऐसा चुनना चाहते हैं जो हमारे बीच में रहकर हमारी मदद कर सके। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मगर इम्पोर्टेंट चीज़ है कि महिला सीट हो गई है, महिला सीट हो गई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा सवाल जो इम्पोर्टेंट होगा आपका, अगर आपको टिकट मिलती है एग्जाम्पल के तौर पे, तो कौन सा 5 काम आप इस इलाके के
ये करना चाहिए? 1 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी आप बताइए। देखिए, सबसे बड़ी हमारे इलाके की समस्या जो है वो कूड़े की समस्या है, जो नियमित रूप से नहीं उठती है। जो खास करके दूसरे वार्डों से भी अब जब कूड़ा हमारे वार्ड में आने लगा है और कूड़े का अंबार है जगह जगह, तो सबसे पहले तो मैं ये पहला काम हो गया कूड़ा। नियमित रूप से उठवाया भी जाएगा और साथ साथ जो बाजारों की सफाई है उसको भी करने का काम किया जाएगा। तो एक ही है, सफाई तो एक ही है। तो एक तो ये काम किया जाएगा। दूसरा, खास तौर पर कि जो कब्रिस्तान है हमारे यहाँ पर शाहीन बाग में, जो वार्ड 102 के अंदर कब्रिस्तान है, उसको सुविधा युक्त किया जाए। तीसरा, हमारे वार्ड में जो महिलाएं हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लोग देखिए लगातार स्कीम चलाते रहते हैं, लगातार हम लोग योजनाएं चलाते रहते हैं। तो इसके तहत हम लोग ऑनलाइन सेवाएं, जो घर घर जाकर के बहुत सारी योजनाएं आती हैं, महिलाओं को नहीं पता चलता है, तो हम लोग हमारे जो वॉलंटियर्स होंगे वो घर घर जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे और ऑनलाइन जो सेवाएं हमारे ऑफिस में, जो हम एक ऑफिस हमारा जो है वहाँ पर ऑनलाइन सेवाएं भी होंगी। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे आधार कार्ड, छोटे छोटे से जो काम है, आधार कार्ड, राशन कार्ड। चौथे नंबर पर देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर नगर निगम का कोई हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं है, कम्युनिटी हॉल नहीं है, तो इसके लिए देखिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसको भी हम अपने वार्ड के अंदर लाने का काम करेंगे। पांचवा काम ये है कि देखिए हमारे बाज़ारों के अंदर शौचालय उपलब्ध नहीं है, जो खास करके महिलाएं बाज़ार जाती हैं या जहाँ पर जो बाज़ारों के अंदर जो दुकानें हैं वो शौचालय को लेकर के बहुत बार उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक शौचालय होना चाहिए, जिसका हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से प्लान भी किया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि ज़मीन की कमी है, उसको भी इंशाल्लाह हम लोग बनाने का काम। बिल्कुल, आप बताइए 5 काम हमारे व्यूअर्स को। एज ए काउंसलर सफाई तो सबसे प्रायोरिटी है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ गंदगी है, सिवट है, खुले हुए, बहुत परेशानी होती है, लोगों को लोग बीमार पड़ते हैं। दूसरी फैसिलिटी है पब्लिक टॉयलेट की, जो हम ओखला वार्ड 102 में कहीं नहीं है। बहुत मुश्किल होती है, औरतों को जेंट्स तो फिर भी कहीं चले जाते हैं, बट लेडीज़ के लिए मुश्किल है। तीसरा काम है कि हमारे घर के आसपास छोटे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन की ज़रूरत है, वो इस वक्त नशा करते हुए मिलते हैं, बहुत सारे ख़राब काम करते हैं, चोरियाँ करते हैं कुछ। तो उनका है कि हम NGOs के हेल्प से उनका मतलब कुछ अच्छा बेहतर उनका जो फ्यूचर है वो बना सकते, वो पढ़े। और चौथा काम है कि हमारे यहाँ कम्युनिटी हॉल में जाम बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत है, और पार्किंग नहीं है बिल्कुल। पार्किंग के लिए हम चाहेंगे कि स्पेस कुछ हम मिलकर सरकार से वो करें, जिससे लोग अपना गाड़ी सही से लगा, मतलब जो रास्ता है वो सही से लोग आ जा सकते हैं। बिल्कुल, ये दोनों नाम बड़ा हलचल है इलाके में। इन दोनों नाम को लेकर, जेंटल हिदायतुल्लाह साहब का और आरफा को लेकर, महिला को लेकर बड़ा फेस। इस एक हफ्ते में लगातार आरफा के वीडियो वायरल हो रहे हैं और हर घर में इनके वीडियो जा रहे हैं। हमने कोशिश की कि दोनों कैंडिडेट से आपको सीधे कनेक्ट कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्वाभिमानी न्यूज़।